यूं तो भगवान बनने का मार्ग सीधा है, पर मोड़ तो सारे मन के ही हैं। इसलिए मन भर के जियो, मन में भर कर मत जियो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनी वर्मा और आप हैं पारसनाथ की यात्रा पर। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। पहाड़ पर चढ़ने, उतरने और वहां घूमने के लिए कुल 27 किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़ता है। यह पर्वत श्रृंखला केवल झारखंड के ही नहीं, बल्कि हिमालय के दक्षिणी भूभाग का भी सबसे ऊंचा पहाड़ है। यहाँ सालों भर ठंडी हवाएं बहती रहती हैं। जब आप पहाड़ पर चढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जहां आपको लगेगा कि आसमान और धरती का मिलन हो रहा है। यह दृश्य काफी रोमांच भरा होता है। दोस्तों, क्रोध प्रीत को नष्ट करता है, माया मैत्री को नष्ट करती है और लोभ सर्वस्व नष्ट करता है। इस पहाड़ के बारे में ऐसी मान्यता है कि जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं से मोक्ष प्राप्त किए थे। यहाँ पहाड़ी पर इन 20 तीर्थंकरों के चरण चिन्ह अंकित हैं, जिन्हें टोंक कहा जाता है। जैन धर्म के दोनों पंथों श्वेतांबर और दिगंबर के मंदिर बने हुए हैं। ऐसे में इनकी मान्यता ज़्यादा बढ़ जाती है। जैन धर्म के अनुयायी इस पहाड़ी की शिखर को संवेद शिखर कहते हैं। इस स्थान को मधुमन के नाम से भी जाना जाता है। कठिन रास्तों से गुजरने के कारण यह यात्रा काफी रोमांच भरा हो जाता है। जो यात्री पैदल चलने में असमर्थ होते हैं वे डोली से जा सकते हैं। डोली 4 या 2 व्यक्ति मिलकर उठाते हैं। इसके लिए उन्हें वजन के हिसाब से पैसा देना होता है। प्रति व्यक्ति उन्हें 6,000 से 8,000 तक चार्ज करते हैं। इसमें आप बार्गेनिंग करके कुछ कम करा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ बाइक से भी आ सकते हैं, जिसका किराया 300 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज करते हैं। यह पहाड़ी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि यहाँ हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। पारसनाथ की चोटी पर बना मंदिर दुनिया भर में जैन धर्म के लोगों का आस्था का केंद्र है। यहाँ पत्थरों पर खुदा तारीख 1785 एडी है। पारसनाथ दुनिया का इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। जैन धर्म शास्त्रों में वर्णन है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ अर्थात भगवान ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर, 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य ने चंपापुरी में, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत पर और 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने बिहार स्थित पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था। बाकी अन्य सभी 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ की धरती पर ही मोक्ष प्राप्त किया है। उन्हीं 20 तीर्थंकरों में से यहाँ मंदिरों का एक समूह है, इसलिए जैन धर्म के लोग पारसनाथ को मोक्ष द्वार भी कहते हैं। दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी का नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पड़ा है। इस पहाड़ी पर 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने कई मंदिर हैं। दुनिया भर के जैन धर्मावलंबी इस पहाड़ी के दर्शन करने के साथ इस पहाड़ी की परिक्रमा करने भी आते हैं। पारसनाथ की तलहटी से लेकर चोटी तक बड़ी संख्या में रास्तों में जैन मंदिर हैं, जिसके दर्शन करते हुए आप पारसनाथ की चोटी तक पहुंचेंगे। अगर आप पहाड़ी की प्राकृतिक खूबसूरती और हरियाली के बीच मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। दोस्तों, 10 किलोमीटर की इस चढ़ाई में रास्ते में खाने पीने की अनेक दुकानें अवस्थित हैं, जहां से आप खरीद कर खा सकते हैं। जब आप अंतिम मंदिर तक पहुंचेंगे तो शिखर को छूकर गुजरने वाली हवा जब आप तक आती है तो ऐसा लगता है मानो वह आपसे कुछ कहना चाहती है। ठंडी हवाओं की वजह से आपके कानों में सरगोशियाँ महसूस होंगी, जिसे बस सुनते और महसूस करते रहने का मन करेगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में अगर कहीं स्वर्ग है तो वह पारसनाथ पर्वत ही है, जहाँ पर आप पहुंचकर अपने सारे दुखों को भूल जाएंगे और आपके अंदर एक असीम शांति का एहसास होगा। दोस्तों, आपको जब भी टाइम मिले एक बार पारसनाथ पहाड़ी की यात्रा जरूर करें। तीर्थंकर का अर्थ सर्वोच्च जैन गुरु होता है।
ऐसे दिव्य पुरुष जिन्होंने अपनी कठिन साधना, तप और ध्यान के बल पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी और लोगों को सही मार्ग पर चलने की नसीहत दी थी, उन्हें जैन धर्म में तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। इस तरह जैन धर्म में भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो पारसनाथ पहाड़ी घूमने के लिए वैसे तो साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगस्त से लेकर मार्च तक के महीने में आना सबसे ज़्यादा सुखमय होगा, क्योंकि यहाँ की हरियाली आपके मन को मोहित करने वाला होता है। घने जंगलों और महुआ के पेड़ों के लिए यह बेहद ही फेमस स्थान है। मानसून के समय इस जगह की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। पक्षियों की चहचहाहट से आपके मन को सुकून प्रदान करेगी। यहाँ पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और कलकल करती धाराएं आपके सभी दुखों को हर लेंगी। तो दोस्तों, आप देर क्यों कर रहे हैं? जल्दी से पहुँचे गिरिडीह और जाएं पारसनाथ पहाड़ की एक खूबसूरत यात्रा पर। इस हिल स्टेशन से झारखंड के सबसे ऊंचे पर्वत को निहारने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि यह झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। पारसनाथ सड़क मार्ग, रेल मार्ग या फिर हवाई मार्ग से आप पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गिरिडीह जिला मुख्यालय आना होगा। वहां से आप पारसनाथ पहुंच सकते हैं। सड़कों की बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ सड़क 4 लाइन और 6 लाइन बने हुए हैं। अगर आप रेलवे मार्ग से पारसनाथ आना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन पारसनाथ और गिरिडीह रेलवे स्टेशन है, जहां से आप पारसनाथ आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं हवाई मार्ग से आने के लिए आपको रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आना होगा। उसके बाद सड़क मार्ग से ही आप पारसनाथ पहुंच सकते हैं। आपको जब भी समय मिले तो पारसनाथ की यात्रा एक बार आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप कभी भी पारसनाथ गए हैं तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम उड़बो, अब हम उड़बो, अब हम उड़बो। वो झकिया ना काटी हो बोला हो पतर का मैं वो